ये इंडिया नाम के सो कॉल्ड गठबंधन की बैठक के बाद सनातन धर्म पर हमला, मैं आपसे पूछता हूं कि इस देश में इस्लाम के उन्मूलन का अभियान चल सकता है क्या? क्रिश्चियन उन्मूलन का अभियान चल सकता है क्या? लेकिन सनातन उन्मूलन सम्मेलन हो सकता है। और ये करने वाले लोग कौन है? राज्य प्रायोजित हिंसा के जिम्मेदार कौन होंगे? दो कैबिनेट मंत्री, उसमें से एक मंत्री जिस व्यक्ति की यह जिम्मेदारी की तमिलनाडु के 85,000 मंदिरों के रक्षा के जिसके पर जिम्मेदारी, वह मंत्री तमिलनाडु के मंदिरों के और सनातन धर्म के उन्मूलन की बात कर रहा है। तो ये पहले भी 4-5 साल पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कि नरेंद्र मोदी का जीतना अर्थात सनातन हिंदू धर्म जीत जाएगा, तो प्रियंका खड़गे पे मुझे आश्चर्य नहीं है। पी चिदम्बरम हिंदू नाम हो सकता है, लेकिन कार्ति चिदम्बरम नमाजी है, नमाज पढ़ता है। और जो स्टालिन का बेटा है उदयनिधि स्टालिन, वो पादरी से आशीर्वाद तो ले सकता है। इसलिए पूरे देश में सनातन हिंदू धर्म के षड्यंत्रों से ऐसा नहीं है कि हम अवगत नहीं हैं, हम अवगत हैं और इसका तीखा प्रतिकार भी करेंगे। इसके लिए काशी में 2 महीने बाद 2 से 5 नवंबर तक भारत के प्रत्येक जिले से हमने हिंदू संतों को काशी बुलाया है कि स्वरूप क्या होगा प्रतिकार का, हम बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। और ये हमला सुनियोजित है, षड्यंत्र पूर्वक है। और अगर कोई यह कहता है कि ये राजनीतिक है, तो अब हम मानने को तैयार नहीं है। ये चर्च मिशनरी और इस्लाम के गठजोड़ के फलस्वरूप सनातन हिंदू धर्मावलंबी भारत भारतीयता के ऊपर हमला है, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन जो INDI में 28 पार्टियां हैं, अब तक कोई कुछ नहीं बोल रहा था, तो लग रहा था कि समर्थन ही सारे लोग दे रहे हैं। एक लोग बोले, खड़गे के लड़के जो कि कांग्रेस से आते हैं, वो बोले भी तो वो समर्थन ही दिए। ये जो 27-28 जो दल इस गठबंधन के अंदर हैं, ये सभी हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी, भारत भारतीयता, भारतीय संस्कृति के विरोधी। इन्हीं लोगों का एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या है? इस राजनीतिक कोई एजेंडा है? मैं पूछूं कि विदेशों में ब्रिटेन के अंदर तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, सीताराम येचुरी, राहुल गांधी, डी राजा, उनकी बेटी डिसमेंटलिंग ऑफ ग्लोबल हिंदुत्व के नाम से सेमिनार कर रहे हैं। और डिसमेंटलिंग ऑफ ग्लोबल हिंदुत्व विदेश में था, परंतु भारत में सनातन उन्मूलन सम्मेलन कर रहे हैं ये लोग। और सभी बोला तमिलनाडु से, बोल रहे कर्नाटक से। तो ये ऐसा नहीं कि ये बोल रहे। आप इस टूल किट का एक और देखिए, बिहार का शिक्षा मंत्री रामचरितमानस पे आपत्ति करता है भी, और यूपी का एक पूर्व मंत्री उसके समर्थन में बोलता है, और कर्नाटक का एक साहित्यकार उसी भगवान राम और माँ जानकी को गालियां देता है। तो आप क्या समझते हैं? ये सनातन के विरुद्ध राजनैतिक नहीं, ये सनातन विरुद्ध एक युगलबंदी है जिसे हम तोड़ देंगे। गुरुजी, ये जो क्या आह्वान आप करना चाहेंगे लोगों से INDI को लेकर? आगे चुनाव भी आ रहा है, हम इतना ही कहेंगे, यह कोई राजनीतिक गठबंधन नहीं है। ये भारत भारतीयता के विरोधी, सीधे शब्दों में राष्ट्रद्रोही, सनातन द्रोहियों का एक गठजोड़ है इस देश को लूटने के लिए और सनातन हिंदू धर्म को बर्बाद करने के लिए। एक आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि चुनाव आते आते तक ये गठबंधन चलेगा भी? अब ये राजनीति वाले जाने, लेकिन मैं एक बात जानता हूं, राम विमुख असहाल तुम्हारा होयन कुल को रोवन हारा।